ये मदारिस हमारे दीन की बका है, इन्हीं से हमारे मदारिस की हिफाजत है। आज जो हुब्बास की जमात देख रहे हैं, आज जो कुर्रा की जमात देख रहे हैं, आज जो उलमा की जमात देख रहे हैं, ये इन्हीं मदरसों से पढ़कर फारिग हुए हैं। यही वो लोग हैं जो मदरसे से पढ़ के फारिग हुए, फिर हमारी मस्जिद के मुसल्ले इमामत पर पहुंचे, फिर ये वहां खड़े होकर हमें नमाज के मसाइल बताते हैं, ये हमें रोजे के मसाइल बताते हैं, ये हमें ज़कात के मसाइल बताते हैं। हमारे बाप का इंतकाल हो जाए उसे यही गुस्ल देते नजर आते हैं, हमारे बाप की नमाज जनाजा यही पढ़ाते नजर आते हैं, हमारे घर में बच्चे की पैदाइश हो यही अजान पढ़ते नजर आते हैं। दीन का कोई मसला आकर पड़े तो ये हमें बताते नजर आते हैं। ए मेरे मजीज़ो, ये वो मदरसे हैं कि इन्हीं से हमारे दीन की हिफाजत है। अगर मदरसों पर ध्यान नहीं दोगे तो ये मदरसे खत्म हो जाएंगे। तो हमारे दीन को लोग पहले से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दीन पर बहुत ज्यादा जालिमों का गलबा हो जाएगा। अगर अपने दीन की हिफाजत करना है तो उलमा की कदर करो, हुब्बास की कदर करो, अपने मदरसों की कदर। बेशक सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये, माले खास को देना दूर की बात है, ज़कात तक नहीं देते लोग। हाजी साहब है ना, ये मदरसे के खजानची हैं, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। सब लोग जो भी मुंतज़िमीन हजरात हैं, सब लोग बड़ी कोशिश करते हैं। बड़े मुखलिस आदमी हैं ये हाजी साहब, बड़े अच्छे अखलाकमंद। तो मदरसे की खिदमत करते हैं, और जो भी मदरसे की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको उसका सिला अता करे। आमीन। बेशक अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मदरसों की को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि इन मदारिस की हमें कद्र करना चाहिए। ये वो मदारिस है कि इन्हीं मदरसों ने हमें, आप नाम सुनते हैं गौसे पाक का? जी। अरे सुनते नहीं सुनते? जी जी। तो गौसे पाक के नाम पे एक मरतबा बोल दो सुभान अल्लाह। बेशक मतलब सुभान अल्लाह भी मौलाना साथ में बोलेंगे तभी बोलेंगे। ये सब चीज तय करके आए। हाँ, सारी चीजें तय करके। और अगर हाँ एक मामला है हमारी कौम का, कोई ऐसे शायर साहब जो एटीट्यूड में पूरे भरे हुए हों, एटीट्यूड पूरा उनके अंदर हो, अगर ऐसे शायर साहब खून को तारीख दें और मुकम्मल तय करके, तो फिर हमारी कौम उछलती है। समझे? सारे शायर नहीं, बाद शायर बड़े बेचारे परहेजगार नमाजी और कोई तय करके नहीं आते। हमारे कारी नज़ार साहब तशरीफ फरमाए, और भी हमारे इस मजलिस में होंगे हजरात। लेकिन ऐसे शायर या मुकर्रर जो तय करके आते हैं तो हमारी कौम उनके पीछे पीछे फिरती है। और शायर साहब का तो यूं 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 ऐसा, समझे, खड़े होकर पता ही नहीं चलता है कितने खड़े हो गए, और ऐसे उड़ाना शुरू कर देते। समझे? जब कोई शायर साहब खड़े होते कलाम पेश करने के लिए, उनके आगे पीछे फिरेंगे, और साहब उन्होंने कहा 25,000 रुपए गाड़ी का किराया, एयरपोर्ट से यहां तक गाड़ी से आएंगे उसका किराया भी देना है और 25,000 रुपए भी देना है। समझे? और साथ में साहब जब यहां आ गए तो उनके पीछे पीछे ऐसे ऐसे शायरों को देखा, इतने बद अखलाक के साहब बेचारे मौलाना साहब खाना पेश कर रहे हैं, हजरत ये ले ले वो ले ले, बोले अरे हम नहीं ले सकते क्या, तुम ही दोगे? बेचारा वो मोहब्बत में, हजरत क्या हुआ, कोई मसला है? तो थोड़ी सी तवज्जो करने, एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे बदअखलाक। और साहब जब वो कलाम पढ़ने के लिए खड़े हुए तो वो भी जिन्हें डांटा था वो भी यूं कर रहे हैं, और साहब सब खड़े होके यूं यूं कर रहे हैं। और उसी के बाद में बगैर तय करके मौलाना साहब आए, 1.5 घंटा तकरीर की, पसीने में शराबोर हो गए। अब बाद वाले हजरत आपकी तकरीर बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब लिफाफे का नंबर आया तो बोले चंदा कब हुआ है, चंदा कम हुआ है। अब इन गरीब मौलाना के लिए चंदा कम हुआ है, शायद साहब पर यूं लुट रहे थे और फौरन 25,000 फोन पे कर दिए और रवाना कर दिया, साहब जाइए आप। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं साहब कि जलसे हमारे कामयाब नहीं हो रहे, बोले ऐसी तकरीर होना चाहिए जलसा कामयाब हो जाए। अब भाई मैं यह पूछूंगा आपसे, कामयाबी की भाई दलील मुझे दे दो, मैं भी फिर उसी हिसाब से बताऊंगा आपको।
कौन सी दलील है, कौन सा इशारा है जलसे की कामयाबी का? ए मेरे अजीजों, क्या सिर्फ एक मुकर्रिर बहुत शानदार तकरीर कर ले इसको कामयाबी कहते हैं? एक शायर साहब घंटों पढ़ ले और लोग नोटों की बौछार कर दे, इसको कामयाबी कहते हैं। माइक बहुत अच्छा लग जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? पंडाल बहुत अच्छा लग जाए, क्या इसे कामयाबी कहते हैं? नहीं नहीं, जलसे की कामयाबी यह है अगर जलसे में कोई बेनमाजी आया था, जलसे से उठे तो नमाजी बनकर उठे। कोई ज़कात ना देने वाला आया था, जलसे से उठे तो ज़कात देने लगे। कोई ऐसा इंसान आया था जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था, जलसे में आकर वो ऐसा चाहे कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए। कोई ऐसा इंसान आया था जो कदम कदम पर गुनाह करता था, जलसे में आकर वो ऐसा ताइब हो जाए कि यहाँ से जाए तो सच्चा मुसलमान बनकर। बेशक सुभान अल्लाह व जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। समझे? कामयाबी इसको कहते हैं जलसे की। लेकिन हमारी होगी कामयाबी। शायर साहब ने पढ़ दिया 1.5 घंटा, हाँ नोट बरस गए उनके ऊपर, फोन पे 25,000 रुपए हो गए, बोले कामयाब हो गया जलसा। और बेचारा गरीब ये इमाम 8-8 हजार रुपए में तनख्वाह पे इमामत करते हैं बेचारे, तो बोले इमाम साहब की तनख्वाह ज्यादा है। 8,000 भी ज्यादा लग रही है। क्या होगा हमारी कौम का? हमारी कौम पर आफत नहीं आएंगी और क्या होगा? हमारी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं होगा, क्या होगा? याद रखो, जो सुबह से लेके फजर से लेके इशा तक हमारी इमामत करता है, हम इसके पीछे खड़े होते हैं, ये हमारी हर तरीके से रहनुमाई करता है। ये इमाम हमारे सर का ताज है। जिस तरह से हम अपने घर में खर्चा करते हैं उससे कहीं बढ़कर अपने इमाम का ख्याल रखना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह व जिंदाबाद। पेट नहीं है क्या? इमाम के बच्चे नहीं है? नहीं, इमाम साहब का ख्याल नहीं रखेंगे, जलसे में 1 लाख रुपए का जलसा कर लेंगे और शायर साहब को 25,000 रुपए फोन पे कर देंगे। हाँ बोले जलसा कामयाब हो गया। अपने इमामों का सबसे पहले ख्याल रखो, बेशक हक है। उन मुदर्रिसीन का ख्याल रखो जो टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमारी कौम के नौनिहाल बच्चों को उस मुकद्दस किताब को याद कराते हैं, जिस मुकद्दस किताब को मिटाने के लिए हर जगह पर दुश्मन खड़े हुए हैं। ये वो मुकद्दस किताब, इस किताब को मिटाने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। अगर दुनिया की सारी किताबें भी जालिम कौम किसी दरिया के हवाले कर देगी तो यही हाफिजों इन कुर्रा की बारगाह में दोसानू तय करने वाले ये उपासे किराम, ये बच्चे खड़े हो जाएंगे। अरे तुमने कुरान के नुस्खों को दरिया के हवाले कर दिया है, लेकिन जो कुरान हमारे सीने में है इसका क्या? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीजों, बस मैंने कहा था मुख्तसर बोलूंगा, मैं अपनी बात को खत्म करूं। बस मेरा एक पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लो। ये बच्चे ही अगर दुश्मन हमारी कुरान के दुनिया के सारे नुस्खों को समंदर के हवाले कर दें तो यही बच्चे जो मदरसे से फारिग हो रहे हैं, यही बच्चे खड़े हो जाएंगे कि तुमने नुस्खों को तो समंदर के हवाले कर दिया है, लेकिन अल्लाह के करम से हमारे सीनों में कुरान में। वाह जिंदाबाद, वाह। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे हमारे दीन की बका है। इन्हीं मदरसों ने हमें असलाफ दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें गौसे पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें गरीब नवाज दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें साबिर पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें निजामुद्दीन दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों ने हमें कुतुबुद्दीन दिए हैं, यही वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें शाजी मियां दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें मदारे पाक दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें आला हजरत दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने हमें मुफ्ती आजम दिए हैं, ये वो मदरसे हैं। इन मदरसों ने करिया करिया ताजुश। बेशक सुभान अल्लाह व जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमे का विर्द करें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।